जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और साथ ही साथ फाइन होंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो अभी ठंडा का मौसम आ गया और आप लोग बच्चे हो तो आप लोग थोड़ा वो बचपना वाला जो हरकत करते हो ना मेरे दोस्तों, तो उससे क्या होता है ना कि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। और मैं एक चीज़ बताऊंगा कि अगर तबीयत ज़्यादा आपका खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका असर आपके पढ़ाई पे होगा। तो जो बच्चे थोड़ा पढ़ने में ध्यान देते हैं ना, वो थोड़ा अपने सेहत पे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। यानी कि अगर आपका शरीर जो है वो ठीक है तो आप पैसे कमा सकते हो, धन कमा सकते हो। तो हेल्थ इज क्या है? वेल्थ। तो आपका सबसे बड़ा जो धन होता है ना, वो आपका क्या है? हेल्थ, यानी कि आपका स्वास्थ्य है। तो वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। आज आप देख सकते हो आपका क्लास 8 का जो सोशल साइंस है, यानी कि सामाजिक विज्ञान जो है आपका, उस सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री का जो चैप्टर 7 है, चैप्टर का नाम ब्रिटिश काल में शिक्षा। इस चैप्टर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे के सारे हम लोग चीजों को देखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद क्या, यह 100% गारंटी है कि आपको आपके क्लास में जो भी चैप्टर पूछेगा, यानी कि आपके चैप्टर पे अभी आपको पता है वीकली टेस्ट चल रहा है, तो वीकली टेस्ट पेपर में अगर सोशियोलॉजी का अगर एग्जाम है, सोशल साइंस का अगर एग्जाम है, तो यहां से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कि जब आपका एग्जाम होगा ना, जब आपका एग्जाम होगा कौन सा वाला, जब आप देते हो फाइनल एग्जाम देते हो, तो उस फाइनल एग्जाम में भी आपको यहीं से प्रश्न आपको दिखेगा। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं सीधा चैप्टर 1 ना शुरू करके मैं सीधा चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहा हूं, कारण कि आपका वीकली टेस्ट पेपर को भी मैंने ध्यान में रखा है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहली बात कि मैं मेहनत करता हूं आपके लिए। आपको बस इतना करना है कि एक सब्सक्राइब का बटन होता है ना, उसको बस प्रेस करना है, क्योंकि उसको सब्सक्राइब करने से एक भी तरह का आपको पैसा तो लगता नहीं है बस, लेकिन आपके लिए फायदा क्या होता है ना, कि जैसे ही आप उस सब्सक्राइब वाले बटन पे टच करोगे और आपके क्लास 8 का जो भी वीडियो मैं लूंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, आप सबसे पहले देख लोगे। और जब आप सबसे पहले देखोगे तो आप अपने दोस्त से सबसे ज्यादा तेज हो जाओगे। तब आपको समझना है आपको क्या करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने किया? मदरसा आपको पता है क्या होता है, लेकिन अभी बात करेंगे कलकत्ता में मदरसा का स्थापना जो है किसने किया था। ऑप्शंस क्या है? लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग, है ना, डब्ल्यू इंटर और विलियम जोन्स। आंसर क्या हो जाएगा इसका? वॉरेन हेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 2 है आपका, एसपीजी मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल कब खोला गया? अब ये बताए ब्लाइंड स्कूल क्या होता है। ब्लाइंड स्कूल होता है जहां पे अंधे बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो देख नहीं पाते हैं ना, और वो पढ़ाई करते हैं, उसको बोलते हैं आपका ब्लाइंड स्कूल। तो देखिए पूछा जाएगा कि ब्लाइंड स्कूल किस मिशन के द्वारा खोला गया था, तो आप क्या बोलोगे? एसपीजी मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? एसपीजी मिशन के द्वारा ब्लाइंड स्कूल खोला गया। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या है कि एसपीजी मिशन के द्वारा तो ब्लाइंड स्कूल खोला गया, लेकिन वो कब खोला गया? ऑप्शंस क्या है? 1895, 1907, 1885 और 1800 क्या है आपका? 98। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? 1 हो जाएगा, यानी कि 1895 में क्या किया गया था? एसपीजी मिशन के द्वारा ब्लाइंड स्कूल जो है आपका खोला गया था। बात क्लियर है? अब अगले प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न संख्या आपका क्या है? 2। एक वाक्य है, वो वाक्य किसने कहा था आपको बताना है। क्या है कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। यह कथन किसका है? देखिए हीनता का मतलब होता है कि अमीर गरीब ऊंच नीच का जो भाव जो होता है वो दिखाता है। तो ये बात किसने कहा था? ऑप्शंस क्या है? दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी और लाला लाजपत राय। तो आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। कौन आ गया? हमारे बापू जो थे ना, बापू यानी कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने क्या किया था? यह बात बताया था कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था, उसमें औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था ने हीनता का बोध जो है पैदा किया है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 4 है। 4 क्या है आपका कि भारत में कौन अभ्यस्त देश मानता है? कि भारत को कौन अभ्यस्त देश मानता था? ऑप्शंस क्या है? विलियम जोन्स, है ना, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, वॉरेन हेस्टिंग और क्या आपका? कोलब्रुक। तो जो 4 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि थॉमस बेबिंगटन मैकाले, यानी कि इसका रखिएगा मैकाले जो था, थॉमस मैकाले इसका नाम था। और हर जगह कहीं कहीं थॉमस बेबिंगटन मैकाले बोलता है, कहीं कहीं थॉमस मैकाले बोलता है, कहीं कहीं खाली मैकाले बोलता है। तो याद रखना है, मैकाले सबको याद रखना है। तो इन्होंने क्या बोला था कि भारत जो है एक अभ्यस्त देश है, आपको बताना है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 5 है
कि संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। संत कोलंबा जो कॉलेज है वो स्थापना किसके द्वारा, लेकिन यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं पूछ रहा है, किस मिशन के द्वारा पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या है, रामकृष्ण मिशन के द्वारा, कैथोलिक मिशन के द्वारा, डेबलिन मिशन के द्वारा, या क्या है ग्रोसनर मिशन के द्वारा। तो क्या होगा, 5 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। डेबलिन मिशन के द्वारा क्या हुआ था, संत कोलंबा कॉलेज का स्थापना किया गया था। अब 5वें नंबर पर बात करेंगे, उसके बाद 6ठे नंबर प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था। ऑप्शंस क्या है, जॉन्स मिल, विलियम जॉनसन और क्या है मैक्स मुलर। तो इसका अगर मैं आंसर का बात करूं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, विलियम। क्या हो जाएगा आपका, विलियम। यहाँ पे देखिए जॉन्स का स्पेलिंग जो आधा 9 और ये 100 होगा, जॉन्स। ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है आपका कि रांची जिला स्कूल का स्थापना किसने किया था। रांची जिला स्कूल है उसका स्थापना किसने किया था। तो रांची जिला स्कूल का जो स्थापना है वो JR ओसले के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि रांची जिला स्कूल का स्थापना कब हुआ। देखिए तो पहले देखा किसने किया था, अब हम लोग देख रहे हैं कि इस स्कूल का स्थापना कब किया गया था। तो 1839 में रांची जिला स्कूल का स्थापना किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। बात करें अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न संख्या 9 क्या है आपका कि निम्न में कौन संस्कृति व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद कर रहे थे। यानी कि जो संस्कृत है आपका, जो संस्कृत लैंग्वेज है और जो आपका फारसी लैंग्वेज है, उस दोनों लैंग्वेज को कौन सा ऐसा व्यक्ति है या कौन सा ऐसा आदमी है जो क्या कर रहा था, उसको अंग्रेजी में बदल रहा था। तो जो 9 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हेनरी थॉमस कोलब्रुक जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपके एग्जाम आएगा। प्रश्न क्या है कि 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहां स्थापित किया गया। अब यहां से क्वेश्चन ये भी आता है कि जोनाथन खाली लिखेगा कि बताइए कि जोनाथन के द्वारा हिंदू कॉलेज का स्थापना कब किया गया। तो 1791 में आपको याद रखना है। कभी कभी ये आएगा डंकन के द्वारा, तब भी बताना 1791, क्योंकि देखो नाम में थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। तो 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में किया गया, लेकिन कहां किया गया, तो बनारस में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही होगा। बनारस क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर का। प्रश्न क्या है आपका कि दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था के द्वारा किया गया। तो दयानंद एंग्लो जो स्कूल है उसका जो स्थापना है वो किस संस्था के द्वारा किया गया। ऑप्शंस क्या है, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या दयानंद समाज। तो आंसर क्या होगा, आर्य समाज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा कि आर्य समाज के द्वारा दयानंद एंग्लो स्कूल का जो है स्थापना किया गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा अच्छा है। प्रश्न क्या है, और ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। प्रश्न क्या है, ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई किससे होती है, यानी कि किसके द्वारा ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई की जाती है। ऑप्शंस क्या है, देवनागरी लिपि के द्वारा, ध्वनि संवेदक यंत्र के द्वारा, ब्रेल लिपि के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए कहीं पे कभी गौर कीजिएगा, बच्चे मोस्टली केस में क्या मारेंगे, ध्वनि संवेदक यंत्र, क्योंकि देखो ब्रांड मैंने क्या होता है जिसको देख नहीं पाता है, तो बच्चों को लगता है कि क्या करेंगे, वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आवाज सुन के पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, वो लोग ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। ब्रेल लिपि के द्वारा ब्लाइंड स्कूल के बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर का। प्रश्न क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड मैकेले कैसी शिक्षा के पक्षधर थे। और देखिएगा ये लॉर्ड मैकेले का जितना भी क्वेश्चन है ना, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 13 नंबर का भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। प्रश्न क्या है, लॉर्ड मैकेले कैसी शिक्षा के पक्षधर थे। ऑप्शन क्या, संस्कृति, प्राची, है ना, पश्चिमक या पूर्वी। तो जो लॉर्ड मैकेले था वो क्या था, संस्कृत जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए वो पक्षधर में था। सॉरी, क्या होगा आपका, देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 3 क्या होगा, पश्चात्य। क्या होगा, पश्चात जो है आपका इस प्रकार के वो शिक्षा व्यवस्था के लिए वो मानते थे, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपका। 4 नंबर का प्रश्न क्या है कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुआ। शांति निकेतन का स्थापना कब किया गया। तो ऑप्शंस क्या है आपका, 1898, 1901, 1907, 1887। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी देखिए ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्या होगा आपका 1901 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो बात समझो, यहाँ पे देखो ऑप्शंस में उलटफेर हुआ है, ऑप्शन में उलटफेर हुआ है कि कोई ऑप्शन नंबर 3 ऊपर हो गया है, 1 नीचे हो गया है, तो वही खाली आपको याद रखना है कि जो सही मैं वो बता रहा हूं। तो 1901 जो होगा उसका सही आंसर होगा, यानी कि 1901 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शंस के हिसाब से देखोगे या तो नंबरिंग में गड़बड़ी है, लेकिन नंबरिंग में अगर गड़बड़ी तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखो यहाँ पे ऑप्शन 1 दिख रहा है तो मैं 1 बोल रहा हूं, लेकिन आंसर आपको क्या रखना है, 1901 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका
प्रश्न क्या आपका कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? पहले देखे थे हम लोग कब किया, तो 1901 में शांति निकेतन का स्थापना हुआ। अब क्वेश्चन है किसके द्वारा किया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर का प्रश्न है और ये आपका अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि किसको जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलेंगे, तो देखो चार्ल्स बुक के नीति पत्र को, चार्ल्स वुड के नीति पत्र को क्या बोलेंगे हम लोग, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। तो ये जो 16 के 16 प्रश्न है माय डियर फ्रेंड, ये आपके एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट और पूछे जाते हैं। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपके क्लास 8 के लिए जो साइंस है, साइंस का भी आपका एमसीक्यू अब आना शुरू हो गया है, मैथ का भी वीडियो बनना शुरू हो गया है, और अब एसएसटी का भी शुरू हो गया। बहुत जल्द हिंदी और इंग्लिश का भी क्या करेंगे हम लोग एमसीक्यू करके खत्म कर देंगे, ताकि जो भी डाउट्स आपके मन में चलते हैं वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।